वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का शॉर्ट सक्सेस सेंटर यूट्यूब क्लासेज में। तो आज एक नए टॉपिक के साथ हम एक नई क्लास शुरू कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है संविधान। तो संविधान को हम डिटेल से इस क्लास में पूरा पढ़ेंगे, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले कि इसकी सारी पीडीएफ आपको जो पीपीटी पूरी हमारे श्योर सक्सेस सेंटर यूट्यूब क्लास की, जो यूट्यूब क्लासेस का नाम है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ अपलोड करा दी जाएगी और इससे संबंधित कुछ और भी वहाँ पर नोट्स और अदर क्लासेस की अपडेट भी दी जाती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है संविधान, ठीक है। तो संविधान हम शुरू कर रहे हैं और पेन ले लेते हैं, ठीक है। तो संविधान भारत का संविधान, पर कहाँ का भारत का संविधान हम भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है। भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया है। अब इसमें इस क्लास में आपको बहुत से एक्स्ट्रा फैक्ट्स, और क्योंकि ये आपको सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं, ये इसमें मैंने वो पॉइंट्स डाले हैं जो एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उस पर्पज़ से वीडियो बनाई है, ठीक है। उसी पर्पज़ से मैंने इसमें सारा कंटेंट ऐड किया है। तो देखो, शॉर्ट में सारी चीज़ें, थोड़ा इसमें मैंने सारी चीज़ें शॉर्ट में, क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है इसलिए सारी चीज़ें इंक्लूड किए। तो भारत का संविधान जो है भारत का सर्वोच्च विधान है और जो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ था। तो सिर्फ कितने पॉइंट, 26 नवंबर को पारित हुआ था और प्रभाव में कब आया था, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान के दिवस के रूप में घोषित किया गया था, है ना। तो 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस, ठीक है। यहाँ पर 3 पॉइंट क्लियर हो गए। अब संविधान भारत के गणतंत्र दिवस, भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान का मूल आधार भारत का अधिनियम 1935 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मूल आधार, अगर संविधान का मूल आधार पूछते हैं तो वो 1935, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है भारतीय संविधान का मूल आधार बेस, है ना। कि ज़्यादातर हमारा संविधान 1935 के, जो 1935 का भारत सरकार का अधिनियम था उसमें से ही अडॉप्ट किए गए ज़्यादातर सारी चीज़ें, ठीक है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश से सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो सबसे लंबा प्लस लिखित संविधान है, ठीक है। ये यहाँ पर इतना बोला है। आगे, भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में निर्वाचन हुए थे। तो भारतीय संविधान जो बनाया था भारतीय संविधान सभा ने बनाया था और उस संविधान सभा में कुछ मेंबर्स थे, जो मेंबर्स का निर्वाचन हुआ था पहले, और वो हुआ था जुलाई 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में दिसंबर में हुई थी। इसके तत्काल बाद देश में 2 भागों में बांट दिया गया। तो जब संविधान सभा की बैठक हुई थी, पहली बैठक ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो इसके तत्काल बाद देश को 2 भागों में बांट दिया गया था, एक पाकिस्तान और एक भारत, ठीक है। 2 हिस्सों में भारत और पाकिस्तान के हिस्सों में बांट दिया गया था। तब भारत का संविधान की जो सभा थी ना, वो भी 2 हिस्सों में बट गई थी। एक तो पाकिस्तान की संविधान सभा हो गई और एक भारत की संविधान सभा हो गई। अब हम भारतीय संविधान सभा लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो भारत की जो संविधान सभा थी, जो संविधान बनाने का काम था उनका, तो उसमें 299 सदस्य थे और उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना पहला काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ,
ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इसी दिन के याद में भारत में हर वर्ष 26 जनवरी मनाई जाती है, जो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार 2 साल 11 माह 18 दिन, 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डे, ये संविधान को बनाने में टोटल दिन लगे थे। ठीक है, तो यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो इस फर्स्ट वाली स्लाइड से कि 26 जनवरी 1950 को प्रभाव हुआ था, तो इसमें से 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं, बाकी कुछ इम्पोर्टेंट है हमारा इसमें। ठीक है, संविधान के भाग, भारतीय संविधान के भाग, तो टोटल भाग 22, कितने भाग है? 22। देखो डाटा याद करना है, भारतीय संविधान में भाग, और 395 क्या थे? अनुच्छेद, और 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, ये अब देखो भाग 1, ठीक है, भाग 1 जिसमें 1 से 4 तक आर्टिकल या अनुच्छेद आते हैं, और वो संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है, चारों आर्टिकल। दूसरा भाग है, उसमें क्या है? 5 से 11, तो ये यहाँ ये कॉम्बिनेशन भी पूछते हैं। अभी कई एग्जामों में इस तरीक़ा से पूछा है कि भाग 3 में कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल आते हैं, तो भाग 1 में 1 से 4, भाग 2 में 5 से 11, और भाग 3 में जो मूल अधिकार है, भाग 3 में भाग 2 में 5 से 11 जो है नागरिकता से संबंधित है, और भाग 3 मूल अधिकार है 12 से 35 तक। ठीक है, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, एंड 35 की जगह 36 से 51 तक है हमारे नीति निर्देशक तत्व, जिसे DPSP बोलते हैं, DPSP है ना। एंड फंडामेंटल ड्यूटी, हमारी मूल कर्तव्य, भाग 4A में, मतलब 4 में, ये 4A में, और 51A अनुच्छेद में। ठीक है, तो ये मोस्ट है यहाँ पर, ये कई हर बार पूछा जाता है, लगभग हर एग्जाम में मिलता है। फिर आ गया हमारा भाग 5 में संघ, 151 तक है, 52 से 151 तक अनुच्छेद है। फिर 152 से 237 तक है हमारे भाग 6 में, और ये स्टेट मतलब राज्य के संबंध में, और ये सेंटर के संबंध मतलब संघ के यूनियन के संबंध में। भाग 6 राज्य के संबंध में, भाग 5 संघ के संबंध में। अब सातवां भाग जो है संविधान 7वां संशोधन 1956 द्वारा निर्देशित है ना, तो इसमें 238वां अनुच्छेद आता है। ठीक है, और भाग 8 है हमारा संघ, राज्य और उसके क्षेत्र। ठीक है, संघ, राज्य और उसके क्षेत्र, इसमें आ रहे हमारे 239 से 242 तक। और भाग 9 में ये मोस्ट है, भाग 9 पंचायतें आती है, 243 से 243O तक, यहाँ से 243A से 243O तक आते हैं। फिर यहाँ पर 243P से नगर पालिका 243ZG तक आती है। ठीक है, भाग 10 में अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियाँ, मतलब ये क्षेत्र की बात कर रहे, SC/ST के जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है ना, उन क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। भाग 11 टोटल 22 भाग पढ़ने हैं। भाग 11 245 से 263 तक, 245 से 263। ठीक है, और इसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध, यहाँ पर संघ के सेंटर या यूनियन के बीच और राज्य के बीच संबंध के बारे में बात होगी। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाई और वाद विवाद, इससे संबंधित 264 से 300A तक आर्टिकल है। भाग 13 में भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और इससे संबंधित जो भी आए वो 300 से 307 के बीच भाग 13 में आता है। इसी प्रकार 14 में आता है, भाग 14 में संघ राज्यों के अधीन सेवाएं, 308 से 323 तक। ठीक है,
14A, 14A में आता है अधिकरण, जिसका आर्टिकल है 323 से 323B तक। फिर 15 में ये मोस्ट है, 15 में आ रहा है निर्वाचन, निर्वाचन 324 से 329, इलेक्शन जो होते हैं निर्वाचन वो, ठीक है। अब इस भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, यहाँ पर कुछ वर्गों के लिए, कैटेगरियों के लिए विशेष उपबंध जो है वो 330 से 342 में आ गए। फिर राजभाषा, यहाँ पर हमारी राजभाषाओं से संबंधित है भाग 17, और ये आते 343 से 351 तक। फिर 18 में आते आपात उपबंध या इमरजेंसी, जो 352 से 360 तक। 19 में 361 से 367 तक प्रकीर्ण वाले, और संविधान संशोधन जो होते हैं वो भाग 20 में 368, अनुच्छेद 368 के तहत होते हैं। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, है ना, तो स्पेशल उपबंध, अस्थायी टेम्परेरी उपबंध जो होते हैं किसी कारणवश, वो आते 369 से 392 में। भाग 22 इसमें आते संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकरण पाठ और निरसन से संबंधित 393 से 395। अब इतने हमको सारे याद नहीं करने, लेकिन जो प्रीवियस के हिसाब से देखते तो मोस्ट देखो एक बार मोस्ट आते हैं। तो भाग है ना, भाग 1 यहाँ तक 10 तक तो लगभग सारे याद होने चाहिए। आगे जो यहाँ पर है कि देखो भाग आपका पूछा जाता है 15 एंड भाग 11, ठीक है, और इमरजेंसी से संबंधित कर गया। राजभाषा वाला भी पूछता है, राजभाषा अधिकरण, और ये भाग 18। भाग 20 संविधान संशोधन, ये तो वेरी मोस्ट है, तो यहाँ तक अब आगे चलते हैं। यह वर्तमान समय में भारतीय संविधान के निम्नलिखित भाग है। अब मतलब यहाँ पर हम जो भाग है उनको हम डिस्कस करेंगे। देखो वर्तमान संविधान अभी हमने पढ़े 395, तो अभी 395 अनुच्छेद है, यहाँ पर अनुच्छेद है 470। वर्तमान में कितने अनुच्छेद है? 470। अब 470 से युक्त 25 भाग हमने पढ़े कितने? 22 भाग, ठीक है। वर्तमान में 25 भाग है। हमने पढ़ी अनुसूची 12, ठीक है, तो अनुसूची 12, और ये अपेंडिक्स जिसे बोलते हैं, अनुलग्न, ये ज़्यादातर पढ़ाते नहीं है, लेकिन ये भी किसी एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, तो ये 5। और अभी तक संविधान संशोधन हो चुके हैं 105, ठीक है। अब तक 127 संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाए गए थे, लेकिन पास सिर्फ 105 ही हुए। मतलब संसद में तो 127 विधेयक आ चुके हैं, लेकिन पास 105 ही हुए हैं। और देखो संविधान 124वां संविधान संशोधन 9 जनवरी 2019 को संसद में अनुच्छेद, है ना, 9 जनवरी 2019 को संसद में लाया गया था। अनुच्छेद 368 संशोधन के, इस संशोधन के तहत संशोधन, इस अनुच्छेद के तहत संशोधन होता है 368 के तहत, और इसमें विशेष बहुमत से पास हुआ था। इसके तहत आर्थिक ईडब्ल्यूएस के कमजोर वर्ग के थे ना, ईडब्ल्यूएस वालों को, उनको आरक्षण दिया गया था शैक्षणिक संस्थाओं में। 8 अगस्त 2016 को संसद ने वस्तु और जीएसटी 101 भी संशोधन, देखो 101 भी की बोल तो वो तो जीएसटी से संबंधित था, और बाकी जो 105वां था वो ईडब्ल्यूएस को शैक्षणिक उसमें आरक्षण दिया था, उससे संबंधित था।